अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा काम का टॉपिक है और हमारी फील्ड में ये चीज़ यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स अब मैं कराते चला जाऊँगा वो तमाम वो टॉपिक्स हैं जो आपकी एक्सेल में यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको हम अलहदा से आपको एलिब्रेट करके अलहदा से बता देंगे। लेकिन जो फील्ड में जो यूज़ होती हैं चीज़ें जिनका कि इस्तेमाल है और आप उसकी एप्लीकेशंस यानी में अपनी यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें लेक्चर नंबर 10 हमारा है और लेक्चर नंबर 9 हमारा था, उसमें ग्रुप और अनग्रुप था। उसमें मैंने आपको ग्रुप और अनग्रुप बताया था, तो ये भी कुछ उससे रिलेटेड ही चीज़ें मैंने कहा इसको भी बता दें आपको। तो लेक्चर नंबर 10 हमने इसमें रखा है, उसमें हम व्यू के मेन्यू में विंडो में हम जाएंगे। ये व्यू के मेन्यू में गए और यहाँ विंडो में आए, विंडो के रिबन में आए हैं। यहाँ देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्री स्पैन। ठीक है, फ्री स्पैन का ऑप्शन ये है, बड़े काम का ऑप्शन है और यूज़ होता है हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा। तो इसको हम देखते हैं कि फ्री स्पैन है क्या। तो फ्री स्पैन एक्चुअली क्या करता है कि ये आपके किसी रॉ या किसी कॉलम को आपके फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ अ पोर्शन, अब इसके डेफिनेशन लिखिए, फ्रीज़ अ पोर्शन ऑफ द सेलेक्ट ऑफ द शीट टू कीप इट विजिबल वाइल यू स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट। यानी वो क्या करेगा, कुछ स्क्रॉलिंग जहाँ से हम स्क्रॉल जब करेंगे तो जो हमने फ्रीज़ किया होगा पोर्शन वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और बाकी का जो की जो चीज़ है वो आपकी स्क्रॉल करेगी। ठीक है, अच्छा जी। तो दिस इज़ यूज़फुल फॉर चेकिंग आउट डेटा इन ऑर्डर टू पार्ट्स ऑफ योर वर्कशीट। नीचे देखें इसकी डेफिनेशन लिखिए, पार्ट योर वर्कशीट विदाउट लूजिंग योर हेडर्स और लेबल्स। ठीक है जी। तो ये देखें, ये आपके अब इसका हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फ्री स्पैन की। तो मैं एक छोटा सा आपको बना देता हूँ जो हमने फॉर्मेटिंग की थी शीट की। ये देखें, हाँ ये शीट की हमारी फॉर्मेटिंग थी और इसके अंदर हम चले जाते हैं और इसको मैं पहले जा कर के ये आपकी शीट है एक्चुअली। अच्छा, हम ज़रा कॉर्नर पे चले जाते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आपकी शीट है और इस शीट के अंदर आपके पास ये डेटा मौजूद है। सही, अब मैं चाहता ये हूँ कि इसमें हम चाहते हैं कि जिस वक्त हम काम करें और ये शीट हमारी लेंदी है, लेंदी से मुराद ये कि इस शीट को मैं ऐसे कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसको मैं कॉपी करके तो मैं यहाँ पर इसको और पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें ये शीट हमारी कितनी कितनी बड़ी हो गई। अब मैं अगर इधर जा रहा हूँ, ये देखें, तो देखें ये शीट इस तरह से जाएगी। अब बाद का हमारी शीट्स आगे तक चली जाती है। ये देखें, तो ये हेडिंग्स चाहें तो उस पर चेंज कर लें। ये हमने कर दिया जी, अलाउंसेस 1 कर दिया इसको, ये डायरेक्शंस 1 कर दिया, नेट्स 1 कर दिया, अलाउंसेस 2 कर दिया। सही, और फिर हम चले गए जनाब आली इसमें और यहाँ पर भी हमने डिडक्शंस को 2 कर दिया और नेट्स को भी 2 कर दिया। ये आपकी शीट है बस। तो अब आपके पास ये हॉरिजॉन्टली देखें, ये डेटा आपके पास ज़्यादा है, ये देखें है ना, और हो सकता है कि वर्टिकली भी ज़्यादा हो। तो मैं वर्टिकल भी शीट सेट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से जा कर के इसको अपनी जो रॉ है इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम ये करते हैं कि इसको दोबारा से हम कॉपी डाल के यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम दोबारा से आपकी ये देखें, ये आपकी ये देखें शीट कितनी, ये देखें नीचे तक जा रही शीट आपकी। अब हो क्या रहा है इसमें, आप और से देखें, जब मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देखें कर्सर को नीचे लेके जाता हूँ तो ये जो हेडिंग्स है मेरी ऊपर, ये देखें चलेंगे। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये जो 4000 है ये क्या है, कौन सी फील्ड है, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इसमें। ये देखें ऊपर जाके तो मैं ये देखूँगा नहीं यार ये टैक्स की फील्ड है, और फिर जब मैं नीचे आ जाऊँगा फिर मुझे ये नहीं पता चल सकेगा कि ये वाले जो 7500 है ये इसकी हेडिंग क्या है। तो हेडिंग ऊपर ये मुझे चाहिए। ठीक है जी, ऊपर वाले हेडिंग से ये मुझे चाहिए। इस तरह से जब मैं स्क्रॉल करता हूँ अपनी शीट को राइट साइड के ऊपर तो देखें ये जो हमारी की फील्ड्स हैं
यानी एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी, ये कहाँ चली जाती है, ये देखें वहाँ चली गई। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये वाली जो चीज़ है 7050 ये किसकी है, ये इसका नाम क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है। तो मुझे फिर पीछे जाना पड़ता है इस तरह से, और देखता हूँ जी नाम हैदर है, मैनेजर है, 7500 इसकी सैलरी है। और अब मैं फिर इधर आता हूँ, तो देखिए शीट जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो की फील्ड जब हम हमारे पास से यानी लूज़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, या जो की फील्ड्स हैं जब हमारे पास से ओझल हो जाती हैं या हमें नज़र नहीं आती, तो फिर क्या होता है हमें उस वक्त फिर हमें क्या होता है, उस वक्त फिर हमें डिफ़िकल्टी होती है। हम डेटा को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्या चीज़ है, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। देखें अगर मैं इधर मौजूद हूँ, अगर इस सिनेरियो में मैं मौजूद हूँ, तो ऊपर आपको सिर्फ नंबर नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट के ऊपर आपको कोई की फील्ड नज़र नहीं आ रही, ना यहाँ हेडिंग नज़र नहीं आ रही, हेडिंग फील्ड जिसमें आपके नेम है, डेजिग्नेशन है, ना आपको ऊपर की फील्ड नज़र आ रही है कि क्या, सिर्फ आपको नंबर नज़र आ रहा है। तो नंबर के बीच में तो आप यानी जब जाएंगे तो आप घूम जाएंगे कि जी ये कौन सा नंबर ये क्या चीज़ है और इसकी हेड क्या है। तो ऊपर डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा। अभी तो रिकॉर्ड थोड़े हैं, लेकिन रिकॉर्ड अगर हज़ारों में होते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो यहीं पर हम जो है फ्रीज पेन का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रीज पेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि यदि इस जगह से, यानी ये जो आपका ये येलो वाला पोर्शन है, इसको मैंने येलो किया, ये क्या लिखा है 6000। मैं चाहता हूँ कि इस जो 6000 है इसके ऊपर की जो लाइंस हैं ये अपनी जगह रहें, और 6000 के लेफ़्ट के ऊपर जो दो चीज़ें हैं यानी नेम एंड डेजिग्नेशन ये अपनी जगह रहें। यानी इस 6000 की रूफ़, यानी इस 6000 के ऊपर जो छत है इसकी वो रहे, और इसका नेबर 6000 का जो नेबर है, कौन सा नेबर है, जो इसके लेफ़्ट पे नेबर है वो अपनी जगह रहे। यानी नेम एंड डेजिग्नेशन, ये नेम एंड डेजिग्नेशन अपनी जगह रहें। तो हम मार्क लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट को ये जगह सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमें इस 6000 के ऊपर वाली हेडिंग चाहिए और इस 6000 के लेफ़्ट वाले दोनों कॉलम चाहिए। तो हम इसको यहाँ रखेंगे पॉइंटर को। ये आपने खुद एडजस्ट करना होगा कि कहाँ से हमने इसको सेट करना। और आप फिर जाएंगे व्यू में, और व्यू में जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे आप फ्रीज पेन में। अब फ्रीज पेन के अंदर एक वक्त में फ्रीज पेन के अंदर रॉ एंड कॉलम को भी आप फ्रीज कर सकते हैं। ये देखें, ये कहता है कीप रॉ एंड कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द शीट इज स्क्रॉल। ठीक है जी, बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन। आपने करंट सिलेक्शन जो की है उसके हिसाब से आपको जो रॉ एंड कॉलम चाहिए वहाँ पर आप रखेंगे, और यानी रॉ पे भी अप्लाई होगा और कॉलम पे भी साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे अप्लाई होगा। और इसमें क्या है, फ्री स्टॉप रॉ सिर्फ आपकी रॉ पे अप्लाई होगा, कॉलम पे अप्लाई नहीं होगा। जब कॉलम स्क्रॉल करेंगे इधर की तरफ जाएंगे तो ये नेम एंड डेजिग्नेशन आपके आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि हमें क्या करना है। तो हम अमूमन इसमें रॉ एंड कॉलम दोनों को ही फ्रीज करते हैं। ये कम होता है कि हम रॉ को फ्रीज करें या कॉलम को फ्रीज करें। आप चाहें तो कॉलम को भी, रॉ को भी फ्रीज कर सकते हैं और कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्रीज करते हैं रॉ एंड कॉलम दोनों को। तो आपने जा करके इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक लाइन आ जाएगी। आप देखिए कि यहाँ पर भी लाइन आ रही है जहाँ मेरा माउस है, और यहाँ पर भी लाइन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लाइन एक आ जाएगी। तो देखिए मैं इसको करता हूँ ओके। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखें ये एक लाइन यहाँ से आई और एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर यहाँ पर लाइन आ रही है। देखें ये एक इधर लाइन आएगी, ये देखें ये लाइन आ रही है ग्रेसी, और एक इधर लाइन आ रही है। मीन्स कि आपके पास जब आप इस 6000 से नीचे जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि हेडिंग जो होगी वो अपनी जगह रहेगी। ये देखिए डेटा आपका चलता है, हेडिंग आपकी जो है मूव नहीं होगी। तो आपको इससे आसानी होगी कि आप हेडिंग्स, हम जिस हेडिंग में भी काम कर रहे हैं वो हमारे पास, हमें उसकी हेडिंग जो है पता होगी, डेटा का हमें हेडर रॉ पता होगी। ठीक है, और जब हम इधर जाएंगे, जब हम इधर जा रहे हैं इस 6000 से इस साइड पे जा रहे हैं, तो देखिएगा नेम एंड डेजिग्नेशन और बेसिक, ये देखिए बेसिक सैलरी, ये नेम एंड डेजिग्नेशन अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन अपनी जगह मौजूद है और सिर्फ ये स्क्रॉल ये कर रही है। तो अब आप जब आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि ये जो 12,936 है ये क्या है, ये असद है, उसका डेटा है, और वो असिस्टेंट मैनेजर है। तो ये देखें ये इस तरह से जितनी बड़ी भी आपका जो शीट होगी वो खुद ही स्क्रॉल करती जाएगी, और आपके ये वाला पोर्शन जो है अपनी जगह पर फ्रीज रहेगा। और जब आप नीचे की तरफ कर्सर को मूव करेंगे डाउन साइड पर, तो आपकी जो हेडिंग है टॉप की वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। तो दिस इज़ अ फ्रीज पेन। ये इसका ताल्लुक स्क्रीन के हद तक होता है। जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो ये लाइंस वगैरह आपको नज़र नहीं आती, ना ये आपका जो है प्रिंटिंग के वक्त आपको ये इसकी कोई इन्फ्लुएंस होगी। आप डायरेक्ट शीट प्रिंट करें, आपकी शीट प्रिंट होगी।
ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर काम करने के लिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फील्ड में। जब हम काम करते हैं और शीट्स बहुत बड़ी होती हैं हमारे पास, तो उसको हम फ्री स्पैन से स्क्रॉल होने से बचा लेते हैं, और ताकि हमें आसानी के साथ अपने डेटा पर काम आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, जब इसको अनफ्रीज़ करना हो तो आप इधर जाइए और इसको अनफ्रीज़, और इस पेन को जाके आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, फ्रीज़ पेन, ये एक ऐसा पेन बन जाता है जो कि आपके शीट के ऊपर अप्लाई हो जाता है और अपनी मर्ज़ी से आप अपनी शीट को कंट्रोल करते हैं। जब आप उसको अनफ्रीज़ करेंगे तो ये रॉ एंड कॉलम दोनों ही, देखिए ये वाला ही आपका जो कॉलम है और ये रॉ है, ये जो लाइन है, इन दोनों की दोनों आपकी फ्री कर देगा। अब आपकी शीट जब आप नीचे जाएंगे तो नॉर्मल देखें स्क्रॉल करेंगी, ये देखिए हेडिंग भी आपकी स्क्रॉल कर रही है, और जब आप इधर राइट साइड पे मूव करें तो आपकी ये देखें ये वो जो आपका जो कॉलम है वो भी स्क्रॉल कर रहा है। तो इस वक्त ये नॉर्मल मोड में अपना आ चुका है। तो ये कहलाता है व्यूअर्स फ्री स्पैन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपने, शेयर करें अपने दोस्तों में। अभी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।